गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? होप तो आप सब अच्छे हो गए। वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग गाइस 9:15 से हो रही है। आज इसकी वैन फिर लेट है। एक्चुअली इसका टाइम है 8:50। वैन कभी 8:15 बजे आती है और कभी 8:30 बजे आती है, और आज अभी तक फिर नहीं आई हुई। लगता है आज फिर 9 बजेंगे। सो गाइस ये रहा अयान। अयान बोल दो हेलो। और बैग वहाँ पे रखा हुआ है, इधर बोल दो। कल भी। और इसके पापा जा चुके हैं काम पर, अर्ली मॉर्निंग चले गए। लेजीनेस मत दिखा, खड़ा हो। सो गाइस चाय नाश्ता इसका हो गया है, और खड़ा हो जा, खड़ा हो, खड़ा हो। फोटो खींचनी है। और मशीन में कपड़े चला रखे हैं धोने के लिए, और ठंडी पवन चल रही है, मीन्स की ठंडी हवा चल रही है। और मैंने भी सुबह से नहा लिया है, और बाकी अभी काम करना है क्योंकि पानी आ रहा था ताज़ा, तो मैंने कहा पहले नहा लेते हैं, बाकी का काम बाद में देखते हैं। हेलो तो बोलते सबको, गुड मॉर्निंग कर दे, कर दे गुड मॉर्निंग। नखरे देखो इसकी। सो चलिए गाइस आगे का आपको दिखाते हैं। हस्बैंड तो जा चुके हैं अर्ली मॉर्निंग। घर का काम थोड़ा सा निपटा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस बाहर ना बहुत ज़्यादा बर्फीली हवा चल रही है। धूप तो मस्त खिल रही है सुबह से ही, और जाता जाता मौसम भैया थोड़ी सी ठंड बिखेर के जा रहा है, तो ध्यान रखना। जाती हुई ठंड है ये, कभी गर्म कभी सर्द वाला मौसम है, तो बहुत ज़्यादा ख़राब करता है ना। तो चलिए, हाथ में उठा लिया है झाड़ू, जो हर एक नारी का गहना है, हथियार है, या फिर इससे जन्मों जन्मों का नाता है हमारा, है ना। रील्स भी बनी हुई हैं। तो भाई एक लेडीज़ का क्या काम होता है? सुबह उठ के नहा धो के जोत बत्ती करना, फिर उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजना ना, और घर को, बिखरे हुए घर को समेटना, है ना। बिखरा हुआ घर मीन्स की सुबह सुबह की हालत बिखरी हुई होती है ना घरों की, वो ठीक है ना। तो ये सारा समेटना होता है, बेड बनाने होते हैं, सब कुछ करना होता है। तो चलिए फिर कर लेते हैं यार, देरी क्यों करनी। 9 बज गए हैं तो 10 बजे तक फ्री हो जाते हैं। दशा कुछ ऐसी हो रखी है, ख़राब तो नहीं है, ठीक ठाक ही हो रखी है। तो चलिए फिर फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। बस मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। गाइस अंदर के रूम में, हॉल में, किचन में झाड़ू जो है लग चुकी है, और घर अब उठा लेते हैं यहाँ से ये कूड़ा करकट। ये ना झाड़ू का निकल गया था। यहाँ पे वॉशिंग मशीन चला रखी है, और आज बाहर की साइड मैंने झाड़ू नहीं लगाया, अभी लगा रही हूँ। उनके बैग सामान भरा पड़ा है, कल देना था, तो वापस आ गए थे। बरांडे में भी लग चुकी है झाड़ू, उठा लेते हैं। यहाँ इधर झाड़ू लगाने आई हूँ, इधर वाले गेट में। ये देखिए मेरी स्कूटी की क्या हालत हो रही है गाइस, देख सकते हो। और यहाँ पे ये नेट की तारें वगैरह पड़ी हुई हैं, वायर है ये, और ये लैडर है, इनका सामान ये जमा करवाना था, और भी मशीनें वगैरह हैं। सो गाइस ये देखिए कैसी स्कूटी की हालत हो गई है यार, है ना। सो क्या ही बताऊँ यार। अब ये बक्से हैं ना, ये भी नेट के ही होते हैं, ये देखिए। तो गाइस इधर की तरफ भी झाड़ू लगा लेती हूँ मैं फटाफट से। स्ट्रीट होकर आने शुरू हो गए हैं, ये देखिए। और बाहर का वेदर आपको दिखाते हैं, मस्त वेदर, ठंडी हवा है थोड़ी। वैसे ये देखो क्लाउड भी बने हुए हैं। तो आजकल का जो मौसम होता है ना, इसका कुछ पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए। तो धूप वगैरह खिली हुई है, बट वेदर का सीन ऐसा रखा है, ठीक है। तो चलिए, बहुत दिनों बाद आज आपको अपनी स्ट्रीट का मैंने सीन दिखाया है, देखिए। तो चलिए गाइस, बाहर की तरफ झाड़ू लग चुकी है, अंदर भी लग चुकी है। अब फटाफट से लगा देते हैं गाइस पोछे। बिखरा हुआ घर थोड़ा। चलिए बाहर पोछे लगाने से पहले किचन निपटा लेते हैं। किचन के 2 बर्तन एलवेज जो रहते हैं चाय पानी के, उनको कर लेती हूँ क्लीन फटाफट से, फिर आगे आपको मिलते हैं, ठीक है।
देते हैं हाथ। में चाय की पत्ती वैसे ना प्लांट वगैरह में डाल देते हैं ना जिनका गार्डनिंग का चैनल है, लेकिन आज मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैं तो डालना चाहिए, इसकी खाद अच्छी बनती है। मेरी मम्मी भी डालती थी पौधों में, चाय की पत्ती बोलते थे कूड़े में मत डालो, प्लांट्स में डाल दो। प्लांट की ना बहुत अच्छी होती है, हरे हरे भरे रहते हैं प्लांट। क्या किचन में ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, अभी कोशिश लगाने में और किचन में थोड़ा टाइम लग जाता है। ये एरिया तो हो गया हमारा क्लीन, और बर्तन वगैरह भी क्लीन कर दिए हैं, और ये देखिए शेक भी धो दी है सारी। तो चलिए फिर आगे का करते हैं। वैसे तो मैं साथ के साथ हाथ मार देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेकिन तो मैं ना आज ब्रेकफास्ट बना के उसको देख के फटाफट से पानी आ गया था, तो मैं चली गई थी नहाने। उसकी बहन आने तक मैंने सोचा कि चलो नहा लेते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ की क्लीनिंग रह गई थी नाश्ता बनाने के बाद, तो उसे अब कर रही हूँ। तो मुझे याद रहता है भाई, याद रहता है मेरे को। तो बस गैस वगैरह भी साफ करना रह गया था। तो चलिए गाइस, सर को हाथ लगाने के बाद 2 बार इसमें कपड़ा धो के चकाचक चमक गई है। तो चलिए गाइस, यहाँ किचन मैंने सारी सेट कर दी है। अब मैं पोछा लेके आऊँगी और पोछा लगाऊंगी। किचन की सारी सेटिंग मैंने कर दी है, जो बर्तन वगैरह थे धो दिए हैं, और ये मेन एरिया कुकिंग वाला सारा सर्फ से साफ़ कर दिया है, ठीक है। तो चलिए फिर लेके आते हैं पोछा। गाइस, मैं लेके आ चुकी हूँ पोछा। फरनैल लेके आने वाला है, गर्मियाँ आ रही हैं तो 5 लीटर का फरनैल का जो गुड़ मंडी से लेके आऊँगी। सो वो सही रहता है, खुशबू भी आती है और चींटियाँ वगैरह भी नहीं आती, ठीक है। तो चलिए लगा लेते हैं पोछा फटाफट से। सो गाइस, अब मैं पोछा लेके आ चुकी हूँ, और पोछा सबसे पहले किचन में ही लेके आई हूँ। किचन में, मंदिर में सबसे पहले लगाती हूँ मैं, लेकिन आज मैं किचन में आ गई, क्योंकि किचन में आज सुबह मैंने बताया ना नानी के लिए चली गई थी, तो काम थोड़ा सा पेंडिंग रह गया था मेरा किचन का। मैं तो किचन ऑलवेज मैं सुबह की सुबह ही चमकाती हूँ। तो कपड़े भी मशीन में चल ही रहे हैं, तो चलिए चलवा लेते हैं फटाफट से। सो गाइस, मस्त किचन की चकाचक मस्त सफाई हो चुकी है, पोछा भी लग चुका है। तो पोछा वाले कमरे में भी लग चुकी है मेरी झाड़ू। सो चलिए गाइस, हॉल में भी लग गया है पोछा, चकाचक हो गई है सब जगह की सफाई। ये देखिए, ठीक है, घर घर लग रहा है। सुबह सुबह उठो जब घर घर नहीं लगता है, और बाद में अंदर का फ़ैन चला हुआ है, अभी यहाँ का भी चलाती हूँ सारा। तो चलिए, तो चलिए गाइस, बाहर की तरफ भी सारा पोछा लग चुका है, उधर भी लग चुका है, सारा पोर्शन करके आ चुकी हूँ क्लीन, और चकाचक सारा घर जो है फाइनली चमक चुका है। उधर के अक्षित इस घर की सारी सफाइयाँ करने के बाद सुबह दूध नहीं बॉईल किया था, तो अब दूध बॉईल करने के लिए रखा है। सो चलिए, दूध बॉईल हो जाता है तो फटाफट से इसको रख देते हैं फ्रिज में। सो गाइस, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 1 सेकंड के लिए नज़र हटी और ये दुर्घटना घट गई है। दूध उबल के बाहर आ चुका है, क्या करें। चलिए, तो सारी दोबारा से सफाई करी, यहाँ पे दूध निकल गया था, मेरा काम बढ़ गया ज़्यादा। 1 सेकंड के लिए क्या चलेगी, जब तक यहाँ खड़ी थी तब तक निकला नहीं है, मतलब निकला नहीं मीन्स कि आया नहीं है ना, उबला नहीं है, और 1 सेकंड के लिए उधर के क्या हुआ, फुर करके बाहर आ गया और मेरा काम बढ़ा दिया। मैंने सारी सफाई करी अभी। तो चलिए गाइस, फिर गाइस 11 बजे है, थोड़ा टेरेस पे जाके आते हैं। सुबह से नहाया है, ठंड लग रही है, हल्की सी धूप लेके आते हैं, फिर नीचे है ना, और चलिए फिर। तो गाइस, आपको पता है कि घर का सारा काम कर लेने के बाद, दूध उबालने के बाद और दूध गिराने के बाद, सफाई करने के बाद, मैंने कहा था आपको टेरेस पे जा रही हूँ, लेकिन मैंने बाल नहीं बनाए थे, तो मैंने कहा यार नहा धो तो लिया है, बाल भी बना के चले जाते हैं ऊपर, है ना, रेडी होके, तो फिर मन नहीं करता बाल बनाने का और रेडी होने का।
तो चलिए गाइस, क्योंकि कल ट्रेन हुई थी तो ऐसे ही बैठे थे घर में ना सुस्ताए हुए। तो चलिए फिर मैं चलती हूँ टेरेस पे, थोड़ी सी धूप लेके आती हूँ और मतलब कि धूप सेक लेते हैं यार हल्की फुल्की सी, क्योंकि अभी तो नीड है क्योंकि बर्फीली हवा चल रही है। तो चलिए आधा घंटा कर ऊपर टहलते हैं और फिर उसके बाद यहाँ आएगा आपको दिखाएंगे मौसम। और आज का मौसम देखो आप जरा, मस्त धूप कड़क वाली, पर बर्फीली हवा की वजह से ना थोड़ी धूप ली जा रही है। तो टहलते हैं, आधा घंटा टहलूँगी, टहलने के बाद फिर नीचे चले जाऊँगी, यहाँ आ जाएगा। ये देखिए चारों तरफ का व्यू आपको दिखा देती हूँ। लोग अपने अपने घरों में काम कर रहे होंगे और मैंने तो अपना काम निपटा के ऊपर आ चुकी हूँ, या फिर कर लिया होगा। पहले धूप में बैठ जाते थे लोग, अब मीन्स की ये देखिए। और गर्मियों में ना ऐसे ही सन्नाटा छाने वाला है, चारों तरफ सुनसानी, लेकिन उधर है ना ट्रीज़ लगे हुए हैं। तो उधर आंटी और तो ट्रीज़ के नीचे बैठते हैं, रौनक लगाते हैं 10 बजे के बाद, ठीक है। तो उनको तो बाहर ही बैठना अच्छा लगता है। तो बाकी अब तो दिन में ना 1-1:30 बजे के बाद तो सुनसानी छाया करेगी भाई, सही बात बताऊँ मैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं घर का काम करने के बाद टेरेस पे चली गई थी धूप देखने के लिए, और मस्त धूप खिली हुई है, लेकिन साथ में ना बर्फीली हवा भी चल रही है और मुझे लग रही थी ठंड, क्योंकि हवा जो है ना बहुत ठंडी है। तो नीचे आके मैंने ब्लैक कलर का हुडी डाल दिया, अपना मेसी स्वेटर डाली है मैंने, डाली थी यार ज़्यादा ठंड अगर लग गई तो वैसे ही मौसम का पता नहीं चल रहा कि सर्दी है या गर्मी है। बीच में तो ना गर्मी लगने लगी थी और ऊपर से चादर और कंबल भी हटने लग गया था और मन कर रहा था कि फ़ैन चला ले, लेकिन इन दी डेज फिर से एकदम से पलटी मार गया मौसम कल से। और ठंडी मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश में ना काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है, स्नोफॉल हो रही है, इस वजह से ना ठंड बढ़ रही है और पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी खूब हो रही है। सो इसी वजह से ये इधर की तरफ है ना थोड़ी प्लेन्स की साइड ठंड हो रही है। तो मैंने तो स्वेटर डाल दिया और ये भी आ रही है घर। सो चलिए गाइस, हस्बैंड मेरे आ चुके हैं और लेके आए हैं मेरे लिए टोस्ट और समोसा। एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग से गए हुए हैं ना, तो ठंडी हवा चल रही है। तो आज उन्होंने दूसरी कैप भी पहनी हुई थी, जैकेट भी पहनी हुई थी, क्योंकि ठंड हो रही है भाई। और मैंने मंगवाए थे उनसे समोसे और टोस्ट। समोसे और टोस्ट जो मैंने मंगवाए थे ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वहाँ से मंगवाए थे। तो चलिए फिर जो भी है खा लूँगी। चाय बनाना है? तो गाइस मेरे हस्बैंड जो जहाँ पहले पेंटर के अंडर काम करते थे ना, उसका सामान पैक कर रहे हैं। यही वो मशीन है जो 2.5 लाख की है ना, और यही इन्होंने जमा करवानी थी। ये जो इसका कवर है ना, ये पेटी जैसी है, इसका वहीं पे रह गया था सूटकेस का, वो लेने गए थे आज। और मैंने सुबह बताया था कि इस 2 बैग को छेड़ूंगी नहीं, उनका सामान है। तो ये कर रहे हैं पैक। सुबह अर्ली मॉर्निंग गए हुए थे स्विगी का काम करने, तो स्वेट शर्ट के ऊपर से ड्रेस शो करनी होती है ना, तो इस वजह से। चलिए फिर इनको दे देते हैं चाय बना के, ठीक है। चाय बना के देते हैं और अपना भी जो लेके आए हैं खाते हैं, समोसे वगैरह मज़े करते हैं। और यहाँ पे मैंने चाय का पानी चला दिया, यहाँ से ऑन नहीं करके गई बटन। मैंने पानी चला दिया, इसमें हल्की सी अदरक कूट के डाली हुई है, क्योंकि अदरक की चाय उनको बहुत पसंद है मेरे हस्बैंड को। अदरक वो बहुत सारा डालते हैं, लेकिन मैंने माइनस हल्का सा थोड़ा सा डाला हुआ है। तो ये पानी जब उबलेगा फिर इसमें मैं पत्ती डालूंगी और चीनी डालूंगी, ठीक है। दोनों ओपन कर लिए थे, एक में 2 समोसे और एक में 2 टोस्ट थे, इसलिए मैंने 1 समोसा और 1 टोस्ट अपना ले लिया है गाइस, और अयान के लिए रख दिया है, गरम गरम है। सो मैंने हाथ धो के फिर चीनी चाय पत्ती डाली, क्योंकि उनका फास्ट है ना जो मीठा होता है। तो फिर मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मैंने ना समोसे में हाथ लगा दिया था, हाथ वॉश करके फिर डाले। तो चलिए गाइस चाय बना के देते हैं उनको। और इधर मेरी चाय भी उबल चुकी है, मस्त चाय उबल चुकी है मेरी। इसमें डाल देते हैं दूध जो कि 1 गिलास तो उबल के बाहर ही चला गया था। तो गाइस इसमें मैंने दूध डाल दिया है, अभी ये पकेगी अच्छे से उबाली देते हैं इसको। फिर मैं तब तक दूध को ना फ्रिज में रखा आती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि पत्ती अच्छे से पक जाए चाय की। चाय के भाई बहुत बड़े शौकीन है मेरे हस्बैंड, ठीक है। तो चाय मस्त बोल चुकी है। तो मेरे को ना ये मस्त बोलने का पता कहाँ से पड़ा है, मैं ब्लॉग देखती हूँ तो क्या बोलते हैं, तो मेरे को भी आदत पड़ गई यार, क्या है। चलो कोई बात नहीं है। चलो चाय बन चुकी है, अच्छे से उबल चुकी है, इसको कहते हैं बंद। अच्छा सा कलर निकल के आया है और चाय डालते हैं कप में और देते हैं अपने हस्बैंड को। चाय देते हैं, यहीं पे है कर, और कोई इशू और मेरे को कोई इशू नहीं है। फिर चाय देते हैं, चाय पियो अपनी। गाइस मैंने इसमें चटनी भी डाली है। चटनी इतनी टेस्टी है ना, क्योंकि अच्छे भाई ये अच्छे हलवाई से बेकरी से आए हुए समोसे हैं, और ये ग्रीन चटनी भी मस्त लग रही है गाइस। तो चलिए मैं एंजॉय करती हूँ अपने। मैं तो एंजॉय करने लगी हूँ समोसे और टोस्ट। बहुत डिलीशियस चटनी है भाई, मज़ा आ गया।
पुदीना टेस्टी। गाइस मैं यहाँ गेट के पास खड़ी हूँ, अयान का इंतज़ार कर रही हूँ, वैन आएगी करके। तो अभी हॉर्न बजा था इसलिए मैं बाहर आई थी देखने के लिए, लेकिन उसकी वैन नहीं थी, किसी और की थी। उसी की है यार, आ गई। अयान के पापा अयान की चीज़ भी ले आए, सारी चॉकलेट वेफर्स जो जो वो खाता है। तो 100-150 का खर्चा तो इसी का है चीज़ का। मतलब क्या करें, अब बच्चा है ना, जब तक बच्चा रहेगा तब तक उसको देना भी बनता है ना, चॉकलेट्स वगैरह है। तो उसी की वेट हो रही है गाइस कि आज आए। मैं बाहर गई थी देखने के लिए, लेकिन नहीं आया था, किसी और बैंक की आवाज़ थी वो, इसलिए चीज़ भी है। उसके समोसे टोस्ट वगैरह तो कम ही खाता है वो, बोलेगा मैं बाद में खाऊंगा ऐसे करके। ये अयान की चीज़ का पिटारा। ओहो, आज बैन उधर छोड़ के गई है। तो वैसे अयान आ गया, पापा की बाइक देखी, पापा घूर रहे हैं, पापा है नहीं। तो अयान आ गया, खुश हो रहा है, पापा घर हैं। हाँ आगे आगे। इसको मुझसे कोई लेना नहीं। सो गाइस आते ही ना अयान अपनी चीज ढूंढने लग जाता है। मैं दूंगी, पहले कपड़े बदलो। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसको कुछ नहीं चाहिए होता है, इसको चाहिए होती है चीजी अपनी। इधर आ, इधर आ। मैं खोलूं इसको? खोल ले। नहीं खुल रहा है। तो देखो अयान कितना खुश है, बहुत ज्यादा खुश हो रखा है। पापा घर है ना उसके, इसलिए। तो गाइस आप बोलते थे कि अयान को दिखाना, तो अयान स्कूल से आया इसलिए मैंने एक क्लिप अयान का भी ले लिया। अयान हेलो तो बोल दो बेटा सबको। तो अयान हेलो बोल रहा है, खोल दो इसको। टोस्ट और समोसा भी खाएगा। चलो आज तो इसके मजे हैं, पार्टी हो गई इसकी। अयान आ गया है, इसी के साथ हम अपना ब्लॉग यहीं पे कर रहे हैं बंद। और अयान से आप मिल ही लिए हो, और तो चलिए गाइस अपना ब्लॉग जो है ना यहीं पे ख़त्म करेंगे, और आपके लिए अगले दिन नया ब्लॉग बनाने की तैयारी करेंगे। सो गाइस अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आएगा प्लीज़ लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस मत भूलना। और मुझे आगे बढ़ाते रहो गाइस। एक ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपको नहीं पता, बहुत ज़्यादा वही मेहनत लगती है, और सिर दर्द भी होने लग जाता है। इसलिए ना आप प्लीज़, हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप कम से कम ब्लॉग को वॉच करते हो तो लाइक कमेंट भी दिया करो, और ब्लॉग को ना फुल वॉच किया करो, इसी से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए लाएंगे अच्छे अच्छे ब्लॉग। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको नए दिन और नए दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, जय माता दी।